गुरुजी अध्यात्म क्या है? लोग अध्यात्म के विषय में बात करते हैं, ये क्या है? इसके विषय में बताने की कोशिश करें। आपने जो अध्यात्म का प्रश्न किया है, ये अध्यात्म जो है, ये नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का जब सत्र चल रहा था, तो उस सत्र में शौनक ने सूत जी से ये प्रश्न किया था और महर्षि सूत ने इसकी विवेचना करते हुए कहा था कि जो आध्यात्मिक विज्ञान है, ये मनुष्य के अंतर समाहित होता है। दो प्रकार के विज्ञान परमात्मा ने बनाए हैं, एक आध्यात्मिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान से और भौतिक विज्ञान से दोनों में कितना अंतर है? भौतिक विज्ञान से घरों का निर्माण होता है, भवनों का निर्माण होता है, और आध्यात्मिक विज्ञान से उसमें चरित्र का निर्माण होता है। जैसे आप बहुत सारे घरों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा घर है, बहुत लोग हैं वहां, और आप जाते हो तो जिसके घर में गए उसने खड़े होकर आपका स्वागत नहीं किया, आपको पीने के लिए जल नहीं दिया, आपसे तमाम प्रश्न पूछ डाले और आपका स्वागत सत्कार नहीं किया। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो भौतिक वैज्ञानिक तो है, उसके पास संसार की सारी चीजें हैं, लेकिन अध्यात्म से परिपूर्णित नहीं है। अगर आध्यात्मिक विज्ञान होता है तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अतिथिर्यस्य भग्नाशो ग्रहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि अगर आपके द्वार पर आया है तो आपका उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, और अतिथि का सत्कार करके उससे आने का कारण पूछना चाहिए, और फिर वो जो कह रहा है उसके अनुसार आप जहाँ तक सामर्थ्यशाली हैं वहाँ तक उसके प्रश्न का उत्तर दे करके और उसकी जिज्ञासा को शांत करके उसका कैसे कल्याण हो, ये भावना हृदय में आनी चाहिए। तो ये जब आध्यात्मिक विज्ञान हमारे अंदर समाहित होता है तो इस तरह की भावना होती है। ये आध्यात्मिक विज्ञान हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है। हर चीज के दो स्वरूप होते हैं, एक भौतिक है और एक आध्यात्मिक है। जब अध्यात्म हमारे जीवन में आ जाता है तो मानव का जीवन, ये बड़ी दिव्यता हो जाती है उसमें, और ये इसका जो जन्म है ये शिक्षा से होता है। जैसे शिक्षा राष्ट्र का प्राण कहलाता है, और जैसे राष्ट्र की जो प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर की भी करते हैं हम लोग, मंदिर बनाते हैं, और मंदिर बना करके जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। और जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो राष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है, राष्ट्र का जो प्राण है, वो शिक्षा होती है। और शिक्षा जब समाज में शून्य होने लगती है, जब शिक्षा समाप्त होने लगती है, जब गुरु चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती, तो उससे भौतिकता तो बहुत प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो हमारे अंतर में नहीं आता। और जब राष्ट्र के अंदर अध्यात्म विज्ञान समाप्त हो जाता है तो राष्ट्र की मृत्यु हो जाती है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपने जीवन में शिक्षा को अधिक महत्व दे। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को, अपने बाल बच्चों को, केवल वो कहते हैं कि हम इनको शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में हम भेजते हैं और बड़े बड़े विद्यालयों में भेज करके उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन वो जो शिक्षा है केवल किताबों के द्वारा पढ़ी हुई होती है। और ये शिक्षा जो है, ये ग्रंथों से लेकर के और किताबों को पढ़ करके किसी तरह प्राप्त कर ली गई, तो ये हमको धन दिला सकती है, प्रतिष्ठा दिला सकती है, नौकरियां दिला सकती है, घर सुंदर निर्माण करा सकती है, गाड़ी वाहन सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन जब ये विद्या आध्यात्मिकता में कब जुड़ती है? जब ये गुरु चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त की जाती है। राजा राम ने एक काल में माता सीता से कहा था कि अयोध्या है, हम अयोध्या के राष्ट्र को उन्नत बनाना चाहते हैं, और उन्नत बना करके राष्ट्र को हम उज्जवल बनाएं, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम चाहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को अयोध्या में बुलाया जाए और उनको बुला करके एक याग का आयोजन किया जाए, और उस याग के आयोजन में ऋषि महर्षियों का समूह हो,
और यहाँ पर हम अपने बालकों को महान बनाएंगे। आपके गर्भावस्था में पलने वाला जो बालक है, उसको गर्भावस्था में वो ज्ञान प्राप्त हो सकेगा जिससे बालक ऊंचा बनेगा। तो क्या आप चाहती हो कि मैं वाल्मीकि को बुला करके यहाँ के तपोवन में हम इस राष्ट्र के अंदर आध्यात्मिकता को जागृत करना चाहते हैं? तो सीता ने कहा था कि हम आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आपके पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ बहुत शक्तिशाली राजा थे। वो चक्रवर्ती थे। वो महर्षि विश्वामित्र को आदेश दे सकते थे कि आप हमारे यहाँ आ करके हमारे बालकों को शिक्षा प्रदान करो, हमारे भवन में आकर के पढ़ाओ। तो राजाज्ञा के कारण ऋषि को वैसा करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सीता ने कहा था कि जब विश्वामित्र आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें राम लक्ष्मण दे दो, तो महाराज दशरथ तो विरोध कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ ने ये बात समझ ली और समझ करके उन्होंने समझाया था कि इनको वन भेजने में ही फायदा है, क्योंकि बन गया वो बन गया। भौतिक जो भवन होते हैं उनमें भावनाएं समाप्त की जाती हैं, क्योंकि वो भौतिक विज्ञान से निर्मित होती हैं, और आध्यात्मिक विज्ञान से वनों का निर्माण होता है जहां भावनाएं ऊंची बनाई जाती हैं, जहां कर्तव्यवाद का पालन किया जाता है वनों में ब्रह्मचारियों के यहाँ जा करके, और नाना प्रकार की आध्यात्मिकता को वरीयता प्रदान की जाती है। तो उस समय माता सीता ने ये कहा था कि हम यही चाहते हैं कि हम राजा दशरथ ने वशिष्ठ के समझाने पर विश्वामित्र को राम लक्ष्मण प्रदान कर दिया था, और वशिष्ठ ने कहा था कि किताबों को पढ़ करके विद्या प्राप्त होती है, उससे भौतिक चीजों का निर्माण हो सकता है, भौतिक जगत का निर्माण हो सकता है, लेकिन जब गुरु चरणों में बैठ करके ये बालक जो सेवा करेंगे महर्षि विश्वामित्र की, और उससे प्रसन्न होकर के जब ये ज्ञान प्रदान करेंगे, विज्ञान प्रदान करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो प्राण है उसमें आध्यात्मिकता का प्रवेश होगा, तभी हमारे पुत्रों का कल्याण होगा। यही सोच करके महाराजा दशरथ ने वशिष्ठ के कहने पर अपने पुत्रों को विश्वामित्र के साथ 12 वर्ष के लिए तपोवन में भेज दिया था। तो सीता ने कहा कि हम किस तरह आप आप वाल्मीकि को कहोगे कि आप यहाँ आ जाइए, वो आ जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप राष्ट्र का निर्माण करो, क्योंकि इस समय आप भौतिक जगत के मालिक हैं, और हमारे गर्भ में पैदा होने वाला बालक, उसको आध्यात्मिकता की जरूरत है। और अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए हमारा वाल्मीकि के द्वार पर जाना, उनके ऋषियों के यहाँ रहना, उनकी सेवा करके जो विद्या प्राप्त होती है, जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक विज्ञान मिलता है, उससे राष्ट्र का उत्थान होता है। तो कहने का विचार ये है, महर्षि सूत ने नैमिषारण्य में ये वर्णन करते हुए कहा था, उस काल में जब वहां पर ऋषियों का सत्र चल रहा था, जब दिल्ली नहीं थी तब धर्म संसद नैमिषारण्य में चलता था, और आध्यात्मिकता को ऊंचा बनाने के लिए यहाँ पर महर्षि सूत का 12 वर्षीय सत्र हुआ था, और 1000 वर्ष में पूरे होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में वर्णित है। प्रथम अध्याय में कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। 1000 वर्ष में पूरे होने वाले सत्र का अनुष्ठान किया था। तो वो सत्र केवल आध्यात्मिकता के कारण बना था कि आध्यात्मिक विज्ञान ऊंचा बनेगा तो हमारा राष्ट्र ऊंचा बनेगा। भौतिक विज्ञान से राष्ट्र ऊंचे नहीं होते, विज्ञान शालाओं के बनाने से राष्ट्र ऊंचे नहीं होते, मारक शालाओं के निर्माण करने से राष्ट्र ऊंचे नहीं होते। राष्ट्र उस काल में ऊंचे होते हैं जब राजा के राष्ट्र में चरित्र होता है, और चरित्र जो है ये शिक्षा से प्राप्त होता है, और शिक्षा राष्ट्र का प्राण है, क्योंकि उस शिक्षा से आध्यात्मिकता का जन्म होता है। इसलिए सब लोग वैदिक शिक्षा प्राप्त करते थे। आज भी हमारे राष्ट्र में वैदिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। वेदों का अध्ययन, वेदों के विज्ञान को जानना, ज्ञान और विज्ञान से ऊपर हो करके उस आध्यात्मिकवाद में हो करके सूक्ष्म शरीर धारण करके बाहरी आत्माओं से वार्तालाप करना, ध्यान करना, योग करना, और अपने जीवन को उज्जवल बनाना और दीर्घायु रहना, यही मानवता है, यही इसका प्रथम धर्म है। और ये
केवल अध्यात्म से ही संभव है। ये बात उस काल में जब 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा था नैमिषारण्य में, जो अभी भी ये 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 3 नवंबर तक यहाँ होने वाला है, तो ये वही सत्र है जब महर्षि सूत को बुलाया गया था और सूत ने 1000 वर्ष में पूरे होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया था। आप सब बड़भागी हैं कि आपके जीवन काल में उस तरह के सत्र नैमिषारण्य में दर्शन करने को मिलेंगे अपने उचित समय पर। तो ये जो अध्यात्म है ये बहुत आवश्यक है और आध्यात्मिकता जीवन में होना परम आवश्यक है। जय